अब ये एसेट या एसेट्स क्या होता है इसके बारे में हम बात करें। एसेट या एसेट्स की अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा कि प्रोप्राइटर को अगर एक बिजनेस चलाना है या पार्टनर्स को मिलकर एक बिजनेस चलाना है तो ये बहुत जरूरी है कि उस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए, बिकॉज विदाउट इन्वेस्टमेंट business cannot be run, because every business require resources according to its size and nature. इन्वेस्टमेंट बिजनेस टू बिजनेस डिफर करती है, पर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और हर बिजनेस के लिए चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है क्यों चाहिए, क्योंकि ना रिसोर्सेज कलेक्ट करने, रिसोर्सेज अरेंज करने, एंड विदाउट दिस रिसोर्सेज बिजनेस कैन नॉट बी रन। दिस इज वेरी वेरी क्लियर। सर अगर बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस चलाए जाते, हर कोई हम में से आप लोगों के भी कई बिजनेस चल रहे होते और मेरे भी कई सारे चल रहे होते, बट एवरी बिजनेस रिक्वायर इन्वेस्टमेंट। सर आपके बिजनेस में भी क्या इन्वेस्टमेंट है? बिल्कुल, ये लैपटॉप हो गया, इसी से कैमराज हो गए, इसी तरीके से मान लीजिए बहुत सारा प्रोजेक्टर्स हो गए, बहुत सारी चीजें, स्पेस हो गए, सब कुछ इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है और हर बिजनेस का नेचर के हिसाब से उसे इन्वेस्टमेंट तय करनी पड़ती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट तो चाहिए क्योंकि रिसोर्सेज अरेंज करने। अब सर ये बिल्कुल क्लियर है कि इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है क्योंकि रिसोर्सेज चाहिए। और अगर इन्हीं रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, इन्हीं रिसोर्सेज को हम लोग एक और टेक्निकल टर्म में पुट करें, एक टेक्निकल टर्म में इनको बोलें, तो दीज रिसोर्सेज आर कॉल्ड एसेट्स। सर एसेट्स क्या है? एसेट्स मींस रिसोर्सेज, यानी कैपिटल से हम लोग रिसोर्सेज यानी कि एसेट्स अरेंज करते हैं, तो एसेट्स। सो assets are resources. Assets are resources arranged by the business entity assets are resources arranged by the business entity to get future economic benefits। एसेट्स को क्यों अरेंज कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि एसेट्स ही आपको एक बिजनेस में इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिलाते हैं। एसेट्स ब्रिंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर द बिजनेस एंटिटी। ये बिजनेस एंटिटी के लिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेकर आते हैं। बहुत जरूरी बात होती है, अगर इनके ऊपर ये जो रिसोर्सेज हम कह रहे हैं कि जो आपके लिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेकर आते हैं, अगर इनके ऊपर आपका कंट्रोल है तो ये आपके एसेट्स है। और अगर इनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है और फिर भी आपके लिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेकर आ रहे हैं तो वो आपके एसेट्स नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए अगर सपोज करिए एक बिल्डिंग मैं किराए पे लेता हूँ, तो उस किराए वाली बिल्डिंग पर मेरा फ्यूचर इकोनॉमिक मतलब वो मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेकर आता है, लेकिन मेरा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर मेरे उसके ऊपर कंट्रोल है, सपोज करें मेरा ऑफिस है चेतक में, तो चेतक में मेरा ऑफिस है, मेरा फुल कंट्रोल है, मैं जब उसे खोलूं जब बंद करूं। जैसे मेट्रो के ऊपर दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन का कंट्रोल है, उस मेट्रो को जब चलाएं जब बंद करें, ये उनका कंट्रोल है, तो ये उनके एसेट्स। ये याद रखना, यानी एसेट्स अब तुम्हारी एसेट्स है, सचमुच में आपके लिए एसेट्स है, या हो सकता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो लेकर आ रहा है पर आपका उस पर कंट्रोल नहीं है, तो वो आपकी एसेट्स नहीं हो सकती। तो एसेट्स को इवेल्युएट करने के लिए दो बातें देखनी पड़ेगी। नंबर वन, पहली बात, क्या वो आपके लिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेकर आएगी? यस, तो वो एसेट है। दूसरी बात और जरूरी बात, उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। तो अगर ये दो बातें होती है तब वो आपके लिए एसेट्स है। नहीं तो हो सकता है मैं किराए पे कोई बिल्डिंग लूं तो मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेकर आएगा, लेकिन वो मेरी एसेट नहीं है क्योंकि मैं उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं जब उसे सेल करना चाहूँ, जब मैं उसको बढ़ाना चाहूँ, जब कुछ करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। इसका मतलब एसेट्स के लिए जरूरी। अब so assets are resources arranged by the business entity to get future economic benefits, and entity control controls and manage these resources.
इसका मतलब है दो बातें, एसेट्स बनाने के लिए दो बातें जरूरी चाहिए। एसेट्स के अंदर आने के लिए टू कवर अंडर एसेट्स, दो बातें आपके पास, दो बातें उसमें कवर होनी चाहिए। और ये बात बेटे मैं नहीं, ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कहता है। अगर आप उनकी बुक्स में, अगर आप उनके डेफिनेशंस को देखेंगे तो वो इस तरीके से बातों को समझाता है। और नॉर्मल बुक में कुछ भी लिख देते हैं बेटे कि एसेट्स प्रॉपर्टी, बताओ क्या मतलब है इस चीज का। तो कितना डिफरेंस है एक मीनिंग को ही समझने में, सही और गलत। अब बच्चे बात आई कि टू कवर, टू कवर अंडर एसेट्स, फर्स्ट फर्स्ट रिसोर्स should should be capable to bring future probable benefit, मतलब ये भविष्य में आपको ले कुछ ला सके, कुछ कमाकर दिखा सके, एक उसके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए, एक ऐसी कैपेबिलिटी इसके अंदर होनी चाहिए। और दूसरा, और बच्चे दूसरा उसके अंदर होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि इट शुड बी, इट शुड बी इन द कंट्रोल ऑफ, इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन इन एंटिटी, बिजनेस एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होना चाहिए। दूसरी बात है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होना चाहिए। दो बातें बहुत जरूरी है एक एसेट बनाने के लिए। अब एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, राम परचेज बिल्डिंग, राम परचेज बिल्डिंग ऑफ रुपीज, ऑफ रुपीज 5 लाख। लीजिए, राम ने बिल्डिंग खरीदी 5 लाख। तो देयरफॉर बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग इज एन एसेट, बिल्डिंग एक एसेट है। देयरफॉर बिल्डिंग इज एन एसेट, एक एसेट है बिल्डिंग, क्योंकि ये बिल्डिंग अब उसके लिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कमा के लाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अब अपने ऑफिस के लिए एक बिल्डिंग खरीदी हुई है, तो अब देखो, दिन हो, रात हो, धूप हो, बारिश हो, हम उस बिल्डिंग का यूज करके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कमा सकते हैं। और बिल्डिंग ही ना हो तो बताओ बेटे, बच्चों को बोलना पड़ेगा बेटे चलो उस पार्क में आना है, 5 से 6 में पढ़ाई करेंगे, कभी बारिश हो रही है कभी कुछ, तो क्या ये मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे पाएगा? तो जवाब है नहीं, शायद उस तरह से नहीं जैसे एक बिल्डिंग। अब सोचिए, इस तरीके से जो हमारे पास है, जो हमारे पास हमारी एसेट्स होती है, वो बेसिकली हमारे लिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है वो लेकर आती है। इस बात को ध्यान रखिए। ओके सर, अगर हम कहें राम, राम takes furniture on rent, Ram takes furniture on rent for rupees 1 lakh per annum, per annum। अब राम जो क्या करता है बेटा, राम जो है वो कहता है कि चलो फर्नीचर खुद क्या लेना, अपना नहीं लेना, इसको हम किराए पे लेंगे। तो क्या ये फर्नीचर राम के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट लाएगा? बिल्कुल, राम के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट लाएगा। लेकिन क्या ये राम के कंट्रोल में? राम का मन कर रहा है कि चलो इस फर्नीचर को बेच दिया जाए, चलो इस फर्नीचर को तोड़ दिया जाए, इस फर्नीचर को जला दिया जाए, तो बेटे क्या राम कर सकता है? नहीं, वो उसके कंट्रोल में नहीं। इसका मतलब ये उसकी एसेट नहीं है। देयरफॉर फर्नीचर, फर्नीचर कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन एसेट, उसको हम एक एसेट नहीं बोल सकते। तो ये दो बातें आपको बहुत बहुत ध्यान